आग के गोले में तब्दील हुई कार। एतमादपुर हाईवे पर चलती कार में अचानक से लगी आग। कार चालक ने आनन फानन में कूदकर बचाई जान। फायर ब्रिगेड के सहारे आग पर पाया गया काबू। बस्ती में नाबालिग दलित छात्रा के साथ रेप की कोशिश। बाइक सवार दबंगों ने युवती के साथ किया दुष्कर्म का प्रयास। स्कूल के अन्य बच्चों को आते देख करके मासूम को छोड़कर भागे दबंग। बुलंदशहर में पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़। दोनों तरफ से कई राउंड फायरिंग। गोली लगने से 2 बदमाश घायल। कार में लिफ्ट देकर लूट की वारदात को अंजाम देते थे अपराधी। आगरा में 80 साल की महिला के साथ केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने कैटवॉक किया। मिस इंडिया यूनिक 2022 के सीजन 2 में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए थे केंद्रीय मंत्री। उत्तर प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनाव का शुरू हुआ काउंटडाउन। राज्य निर्वाचन आयोग ने निकाय चुनाव को लेकर जारी किए चुनाव चिन्ह। गैर मान्यता प्राप्त दलों को 197 चुनाव चिन्ह, जबकि 18 मान्यता प्राप्त दलों के लिए चुनाव चिन्ह किए गए आरक्षित। उत्तराखंड विधानसभा प्रशासन को हाईकोर्ट का नोटिस। हाईकोर्ट ने अवमानना याचिका पर नोटिस जारी किया है। सीनियर जज संजय कुमार मिश्रा की एकल पीठ ने विधानसभा से बर्खास्त कर्मचारी भूपेंद्र सिंह बिष्ट की अवमानना याचिका पर सुनवाई की। कीर्तनगरी सोरो में शराब की बिक्री पर रोक। कासगंज में शराब की बिक्री और सेवन पर रोक। सभी शराब की दुकानें जिले से बाहर शिफ्ट होंगी। योगी सरकार के निर्देश पर डीएम ने जारी किया आदेश। बागपत में कृष्णा नदी पर बने लकड़ी का पुल टूटने से हड़कंप। हादसे में 4 साल की बच्ची नदी में गिरी। बच्ची के फेफड़ों में भरा पानी, इलाज जारी। रायबरेली को केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने दी सौगात। ब्लॉक सभागार में कई परियोजनाओं का शुभारंभ किया। राहुल गांधी पर भी बोला हमला। रामपुर उपचुनाव से पहले आजम को बड़ा झटका। आजम के मीडिया प्रभारी ने ज्वाइन की भाजपा। आजम के साथी फसाहत खान ने थामा भाजपा का दामन। सपा नेता आजम और बेटे अब्दुल्ला को बड़ा झटका। जौहर यूनिवर्सिटी से पुलिस फोर्स हटाने की मांग हुई खारिज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस हटाने की अर्जी खारिज की। ग्रेटर नोएडा वेस्ट की गॉड सिटी सोसाइटी के 16th एवेन्यू में पालतू कुत्ते ने बच्चे पर मारा झपट्टा। हमले में बाल बाल बचा बच्चा। सीसीटीवी में कैद हुई घटना। रामपुर में उपचुनाव से पहले आजम खान को बड़ा झटका लगा है। आजम के मीडिया प्रभारी फसाद खान शानू ने भाजपा का दामन थाम लिया है। गुजरात के छोटा उदयपुर में सीएम योगी ने की भाजपा प्रत्याशियों के लिए प्रचार। पीएम मोदी की नीतियों का जिक्र करते हुए कहा कि पीएम मोदी के विजन से सपना हुआ पूरा। सीएम योगी ने गुजरात की मिट्टी का जिक्र करते हुए कहा कि गुजरात ने देश को दिया नेतृत्व। डबल इंजन की सरकार में गुजरात में विकास हुआ। 11वां मामले पर पूरी हुई सुनवाई। 30 नवंबर को होगी अगली सुनवाई। विश्व वैदिक सनातन संघ आपत्ति करेगा दायर। फास्ट ट्रैक कोर्ट से मुकदमे को जिला जज की कोर्ट में चलाने की 4 महिलाओं ने डाली थी याचिका। प्रयागराज में मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने मुख्तार अंसारी के साले शर्जिल रजा को जिला जज की कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने शर्जिल रजा को 10 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेजा। लखनऊ के महानगर इलाके में 5 मंजिला इमारत हुई ध्वस्त। आवासीय इलाके में बनी थी 5 मंजिला इमारत। 3 मंजिला परमिशन के बाद बनाई थी 5 मंजिला इमारत। बागपत में इंस्टीट्यूटर सुनील राठी की अदालत में पेशी। तिहाड़ जेल से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में कोच लाया गया सुनील। जेल में माफिया डॉन मुन्ना बजरंगी की हत्या कर चर्चाओं में आया था सुनील राठी। अलीगढ़ में जंग का मैदान बना। डीएस डिग्री कॉलेज प्रिंसिपल होने का दावा कर रहे 2 टीचर। डीसी के आदेश पर चार्ज लेने पुलिस के साथ पहुंचा टीचर। मैनेजमेंट के आदेश पर प्रिंसिपल पद पर तैनात है दूसरा टीचर। रायबरेली में स्मृति ईरानी ने कई परियोजनाओं का लोकार्पण किया। राहुल गांधी पर बोला हमला। कहा 5 साल में राहुल गांधी ने नहीं दिए दर्शन। एक दिवसीय दौरे पर रायबरेली पहुंची केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने रक्तदान शिविर का उद्घाटन किया। दोनों पैरों से घसीटता हुआ विकलांग कार्यक्रम में पहुंचा, लेकिन मंत्री से नहीं हो पाई मुलाकात। निकाय चुनाव को लेकर बस्ती में सपा विधायक का हल्ला बोल। वोटर लिस्ट से 400 मुसलमानों के नाम हटाने का लगाया आरोप। दोषियों के खिलाफ एसडीएम से कार्रवाई की मांग की। केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने कांग्रेस पर साधा निशाना। 70 साल तक राज करने वाली कांग्रेस की वजह से पिछड़े हैं जिले। गुजरात में 130 से ज्यादा सीट जीतने का दावा किया। यूपी में चाचा भतीजे के एक साथ आने के सवाल पर केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा कि इससे भाजपा को नहीं होगा नुकसान। परिवारवाद को लेकर समाजवादी पार्टी पर उठाए सवाल। अखिलेश और शिवपाल के साथ आने पर महान दल के अध्यक्ष केशव देव मौर्य ने दी शुभकामनाएं। कहा इससे सपा को फायदा होगा, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में ना रहे अखिलेश, खुद करें मॉनिटरिंग। हरदोई के रसूलपुर में खाई में पलटी अनियंत्रित लग्जरी कार। ट्रक ड्राइवर और ट्रांसपोर्टर के हादसे में मौत की खबर। 3 लोग घायल।
रायबरेली में चलती कार बनी आग का गोला, बीच सड़क पर धू-धू करके जली कार में सवार लोगों ने कूद कर जान बचा ली। पीलीभीत में मशरूम फार्म में लगी आग लगने से लाखों का नुकसान, फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। जालौर में डॉक्टर्स की लापरवाही से नवजात की मौत का आरोप, अस्पताल में परिजनों ने किया हंगामा। बांदा जिला अस्पताल के बाथरूम में बेहोश मिली किशोरी के आधे शरीर पर नहीं थे कपड़े, दुष्कर्म की आशंका, पुलिस ने मामले की जांच की शुरू। बुलंदशहर में कार में लिफ्ट देकर लूट करने वाले बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़, पुलिस की गोली लगने से 2 बदमाश घायल। हमीरपुर में अवैध खनन करने वालों के हौसले बुलंद है, खनन माफियाओं ने बीच सड़क पर दरोगा और सिपाही पर किया जानलेवा हमला, पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। सोनभद्र में क्राइम ब्रांच की टीम के साथ पुलिस शराब तस्करों पर कार्रवाई की, 900 पीटी अवैध शराब के साथ 2 अंतर प्रांतीय तस्करों को गिरफ्तार किया। कैराना में 4 दिन पहले न्यायाधीश के आवास में हुई चोरी की घटना का सनसनीखेज खुलासा, 2 सगे भाइयों समेत 3 चोरों ने दिया था घटना को अंजाम। 24 घंटे में हत्या की 4 वारदातों से दहल उठा बरेली, गंगापुर चौराहे पर सरेआम युवक की गोली मारकर हत्या, कच्ची शराब को लेकर हुआ था विवाद। गाजियाबाद में छात्रा के अपहरण का मामला आया सामने, परिवार से मांगी गई फोन करके रंगदारी, पुलिस ने एफआईआर दर्ज करके मामले की पड़ताल शुरू की। उन्नाव में पिकअप ड्राइवर को बंधक बनाकर लाखों की लूट, लखनऊ से पान मसाला लूटकर चित्रकूट जा रहा था ड्राइवर, बदमाशों ने ड्राइवर को रायबरेली के गुरुबख्शगंज में फेंका। बागेश्वर में कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास ने 29 करोड़ की पेयजल योजना की शुरुआत की, 25 ग्राम पंचायतों के 55 राजस्व ग्रामों और 30 विद्यालयों को इसका फायदा मिलेगा। देहरादून में प्रीतम सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस का सचिवालय कूच, प्रीतम सिंह के कूच में भारी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे, संगठन के लोग प्रीतम के कूच में नदारत दिखे। हल्द्वानी में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने भाजपा पर लगाया आरोप, कहा सैनिकों के नाम पर राजनीति करने वाली भाजपा सैनिकों को ही दे रही धोखा। अल्मोड़ा में प्रांतीय छात्र अधिवेशन का किया गया आयोजन, लोकसभा सांसद अजय टमटा ने कार्यक्रम की शुरुआत की, 13 जनपदों से आए छात्रों ने अधिवेशन में शिरकत की। अल्मोड़ा के हेमवती नंदन बहुगुणा स्टेडियम में खेल महाकुंभ का आयोजन किया गया, कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने किया खेल महाकुंभ का शुभारंभ। काशीपुर में कुत्ते ने किया तेंदुए के हौसले पस्त, कुत्ते के सामने दुम दबाकर भागा तेंदुआ, सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीर। उन्नाव में फिर चला प्रशासन का बुलडोजर, लाखों के अवैध निर्माण को उठाया गया, मौके पर भारी पुलिस बल और प्रशासन के लोग मौजूद रहे। बुलंदशहर में अवैध निर्माण पर फिर चला विकास प्राधिकरण का बुलडोजर, चांदपुर रोड पर 3 अवैध दुकानों को किया गया जमींदोज, बिना नक्शा पास किए कराया गया था दुकानों का निर्माण। सीतापुर में जिलाधिकारी के आदेश पर गो तस्करों की 27 लाख की अवैध संपत्ति कुर्क की गई है, ढोल नगाड़े बजाकर पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई की। भदोही में जेल में बंद बाहुबली पूर्व विधायक विजय मिश्रा की ब्लॉक प्रमुख भतीजे पर दलित महिला को धमकाने का आरोप, वकील से मिलने आई थी गैंग पीड़ित महिला। रुद्रपुर में सीलिंग की जमीन पर अतिक्रमण को चिन्हित करने पहुंची तहसील प्रशासन की टीम, लोगों के विरोध के चलते टीम को वापस लौटना पड़ा। मुरादाबाद में गैंगस्टर अनुकूल चौधरी और विकास राज की 8 करोड़ 38 लाख से ज्यादा की संपत्ति कुर्की, जिलाधिकारी के आदेश पर की गई कुर्की की कार्रवाई। कासगंज के तीर्थ नगरी सोरो जी में अब नहीं बिकेगी शराब, योगी सरकार के निर्देश पर कासगंज के डीएम ने जारी किया आदेश। अलीगढ़ में भाजपा सांसद सतीश गौतम ने लिखा एसएसपी को पत्र, सांसद ने पत्र में कहा कि एएमयू कैंपस में खड़ी लावारिस दोपहिया वाहनों की हो रही जांच, शहर में होने वाले अपराध में भी इन वाहनों का हो सकता है इस्तेमाल। फिरोजाबाद में ग्लास फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर की बेटी सोनम यादव का अंडर 19 इंडिया विमेन टीम में हुआ है चयन। बागपत में कृष्णा नदी पर 2 बलियों का पुल टूटा, पिता की गोद से नीचे पानी में गिरी बच्ची, मशक्कत के बाद नदी से बाहर निकाला गया। बरेली में हिंदुओं को ईसाई बनाने के मामले ने तूल पकड़ा, पुलिस ने हिंदू संगठनों की तहरीर पर 2 लोगों को हिरासत में लिया, पूछताछ जारी। प्रयागराज के बसावर गांव में डंप कूड़े को निस्तारण की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नगर निगम से मांगा जवाब, डंपिंग जोन में प्लांट न चलने को लेकर हाईकोर्ट ने जताई चिंता। लखीमपुर खीरी में सड़क में इस्तेमाल की जा रही घटिया सामग्री को लेकर भड़के ग्रामीण, गांव वालों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड किया। श्रावस्ती में स्वास्थ्य विभाग के दावों की खुली पोल, आग से झुलसी बच्ची को अस्पताल में नहीं मिला स्ट्रेचर, बच्ची की हालत को नाजुक देखकर मेडिकल कॉलेज में किया रेफर। अमरोहा में कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद ने की बैठक, कहा सड़कें होनी चाहिए गड्ढा मुक्त। भाजपा ने भ्रष्टाचार के मामले से जुड़े एक और स्टिंग ऑपरेशन का वीडियो जारी किया, सुमित पात्रा ने स्टिंग के हवाले से आप पर टिकट के बदले पैसे के लेनदेन का आरोप लगाया। भाजपा के स्टिंग ऑपरेशन वाले वीडियो पर अरविंद केजरीवाल का जवाब, कहा भाजपा हर रोज नई नौटंकी लेकर के आती है। दिल्ली में एमसीडी चुनाव से पहले भाजपा पर बरसी आम आदमी पार्टी, सिसोदिया ने कहा 15 साल में भाजपा ने कुछ नहीं किया।
दिल्ली के एमसीडी चुनाव में इस बार महिला उम्मीदवारों की भरमार। तीनों पार्टियों बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी ने आधे से ज्यादा उतारी महिला उम्मीदवार। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 5 दिसंबर को कर सकती है पीएम मोदी से मुलाकात। बैठक में केंद्र पर बकाया राज्य के पैसे जारी करने का डालेंगी दबाव। बिहार के वैशाली में दर्दनाक हादसा, तेज रफ्तार ट्रक से कुचलकर 12 लोगों की मौत। महाराष्ट्र के पुणे में बेकाबू ट्रक ने मचाया हाहाकार, एक के बाद एक 48 गाड़ियों को मारी टक्कर। झारखंड में नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम, लातेहार में सीआरपीएफ ने 125 इंप्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस ढूंढ कर किए नष्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।